राजनीति में खूब बयानबाजियां हो रही हैं और तेजस्वी के ऑटो वाले विधायक ने सरकार की पोल खोल दी है। देखिए, तेजस्वी के ऑटो वाले विधायक ने मांझी के बयान पर तो रगड़ा ही है, इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मांझी ने जो बयान दे दिया, आज उस पर यू टर्न ले रहे थे। तेजस्वी के विधायक ने कई सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा गया कि चप्पल वाले विधायक जो हवाई जहाज में क्यों चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि ट्रेन से भी जा सकता हूं, समय समय की बात है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है और सब कुछ जो है बिल्कुल क्लियर कट कहा है। तेजस्वी के ऑटो वाले विधायक है, देखिए जो जिस तरीके से उनकी बातें निकल कर आती है और खूब विधानसभा में उनकी चर्चा हुई थी। इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि सदन के अंदर उन्होंने किस तरीके से सरकार को लताड़ने का काम किया। तो ऐसे में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इसको लेकर तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने नुसरत परवीन को ऑफर दिया है कि आप आ जाइए, आपको 3 लाख रुपए तक का मंथली सैलरी दिया जाएगा। मैं तो कहूंगा जिस तरह से बहन हिजरत नुसरत जी का ये अपमान हुआ है, ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, ये बहन बेटियों का अपमान है और भारतीय संविधान में जिस तरह से धर्म की आजादी दी गई है उसका अपमान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बहन नुसरत परवीन को, तो मैं कहता हूँ आप राष्ट्रीय जनता दल में आइए। हम बहन आपका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। हम लोग जो ये संघवाद जो चल रहा है जिसमें माँ बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा है उसका हम लोग एक एक करके हिसाब लेंगे। मांझी जी अभी कह रहे थे कि हमारा बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। अरे भैया तोड़ मरोड़ के आप क्या उस वक्त नशा में थे क्या? नशा में किसका इसलिए मांझी जी ने स्वीकार किया है। चलिए, ये स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि किस तरह से जनादेश की चोरी करके, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके, ब्यूरोक्रेट्स को अपने मन के अनुसार उन्होंने परिणाम बदलने में सहयोग लेकर के परिणाम बदला है। इसलिए हम तो कहते हैं राष्ट्रपति महोदय से पूरा बिहार के चुनाव परिणाम और सब कुछ को आप एक बार फिर से इसको निरस्त कीजिए, फिर से इलेक्शन करवाइए। सुना आपने उनका बयान। देखिए, ये जो है खूब चर्चा में है उनका। अक्सर ऑटो से चलते हैं, चप्पल पहन कर आते हैं, तो उन्होंने ये बयान भी दिया था कि जो भी मेरी कमाई होगी मैं आधा गरीबों को दूंगा। इस तरीके के बयान वो देते आते हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच रहते हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने जो है वो बड़ा बयान दिया, वो आपने खुद भी सुना। मांझी का मामला गर्माता जा रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी जो जिस तरीके से बयान दिए, इसके बाद दोनों साथ में ही पटना एयरपोर्ट पर आए और दोनों बयानबाजियां करने लगे। देखिए, एक तो कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दिए, उसके बाद उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो एडिटेड है, ये तो एआई के इस्तेमाल से हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो जिस तरीके से निकलकर सामने आया है उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि एआई है। आरजेडी की तरफ से इसको तो पोस्ट भी कर दिया गया है और जो है तमाम बातें की जा रही है कि जीतन राम मांझी इस तरीके से खुलेआम कैसे बोल रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि क्या कुछ तेजस्वी के ऑटो वाले विधायक ने कह रहे थे। अब आप सुनिए क्या कुछ जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं। सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर। हाँ। जिसमें आपने ये कहा है कि अभिषेक को फोन किए थे, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया। इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि यहाँ का कलेक्टर अच्छा था,
हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार कह रहे हैं कि अध्यक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते, रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है वो रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे, रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए, और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था, और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग को मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा है, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। मांझी जी कह रहे हैं नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है? न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी, 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया, और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, जो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा, और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे, हम रिकाउंटिंग मांगते रहे। सर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर, हाँ, जिसमें आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किए थे, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते, एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आपका कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल